बाड़ी में गोमांस तस्करी व खुले में मांस बिक्री के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बाड़ी न्यूज। शहर में गोमांस की तस्करी एवं बिना लाइसेंस संचालित बूचड़खानों के खिलाफ सोमवार को हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। संगठनों में वरिष्ठ पदाधिकारी महेश भटेले एवं ऋषभ शर्मा, बनवारी शिवहरी ने आरोप लगाया कि शहर में कई स्थानों पर बिना अनुमति के बूचड़खाने संचालित हो रहे हैं। वहीं मंदिरों के आसपास खुले में मांस और अंडों की बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध जताते हुए पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हिंदू संगठन के प्रमुख पदाधिकारी अंजनी पाराशर ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही अवैध मांस बिक्री व बूचड़खानों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में गौ सेवा संगठन, विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षक दल के सदस्यों में प्रमुख रूप से महेश भटेले, ऋषभ शर्मा, अंजनी पाराशर, दारा सिंह पचोरी, भूरा पहलवान, सचिन दीक्षित, अजय कंसाना, समीर गोस्वामी, बनवारी शिवहरे सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरक्षक दल एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि बाड़ी के अंदर आए दिन गौ मांस की तस्करी भी हो रही है और मतलब मांस खुलेआम बेचा जा रहा है और अंडे और कई प्रकार की सामग्री, मांस से उत्पन्न होने वाली सामग्री मंदिरों के आसपास में बेची जा रही हैं और सार्वजनिक स्थानों पर रख कर के मांस तस्करी की जा रही है। इसलिए इसी संदर्भ में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद एवं गौरक्षक दल एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाएगी तो अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन या कोई भी अगला कदम उठाएंगे। आज हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि कसाई पाड़े के अंदर गौ माता काटी जा रही हैं, जिसको लेकर के बजरंग दल कार्यकर्ता एवं सर्व हिंदू समाज के युवा साथियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला और इस आक्रोश को लेकर के हम उपखंड अधिकारी बाड़ी कार्यालय पर यहाँ आए हैं और ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। गौ मांस यहाँ शहर के अंदर बिक रहा है और बाड़ी शहर में मंदिरों के आसपास में अंडे और मीट मांस का व्यापार चल रहा है, जो खुले में चल रहा है, जो कि बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच या अन्य विविध कई जो हिंदूवादी संगठन है और सर्व हिंदू समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी है और अगर प्रशासन इस पे अमल में नहीं लाता इस कार्रवाई को तो इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। भूख हड़ताल की जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गाय रोजाना मर रही हैं पॉलीथीन खाकर, उसको लेकर भी पहले ज्ञापन दिया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हिंदू संगठनों ने कोई आंदोलन किया। क्या कहना चाहती हैं? आगे गौ माताओं का जो विषय है तो हमारा सनातनी सत्य है और गौ माताओं के लिए हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। प्रशासन से भी हमने कहा है और इसको लेकर के माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी हम आग्रह करेंगे और एक आध दिन में अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा हमारी दिल्ली से वृंदावन की निकल रही है तो 15 तारीख को यात्रा से फ्री होकर के हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को इस गौ माताओं के विषय के बारे में अवगत कराएंगे और गौ माताओं की पूरी जो भी समस्या है उनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। नई अवधेशपुरी बाढ़ 87 में साफ सफाई अभियान, निवासियों ने जताई प्रसन्नता। वार्ड प्रतिनिधि कंचन पवन बंसल बोले, समस्या बताए बिना समाधान संभव नहीं। आगरा न्यूज। वार्ड की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सुबह नई अवधेशपुरी कॉलोनी में सफाई अभियान चलाया गया। नगर निकाय की टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में झाड़ू, कचरा उठाव और नालियों की सफाई कराई गई। सफाई कार्य पूरा होने पर स्थानीय नागरिकों ने राहत महसूस करते हुए अभियान की सराहना की। वार्ड प्रतिनिधि कंचन पवन बंसल ने अभियान में शामिल सभी सफाई कर्मियों और सुपरवाइजर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को प्राथमिकता देकर क्षेत्र में लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कंचन पवन बंसल, वार्ड 87 की प्रतिनिधि ने कहा कि आपने मुझे चुना है, इसलिए आपके हर कार्य की जिम्मेदारी मेरी है। यदि कोई समस्या है तो सीधे बताएं, मैं समाधान के लिए हमेशा तैयार हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कई बार समस्याएं उनके संज्ञान में नहीं पहुंच पाती, जिससे समाधान में देरी होती है। इसलिए नागरिकों को बिना झिझक अपनी समस्या साझा करनी चाहिए।
इस मौके पर वार्ड के सभी नागरिकों से कहा कि किसी के बहकावे में न आए। मेरा लक्ष्य सिर्फ आपके क्षेत्र का विकास और स्वच्छता है। जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसे अपनापन और सहयोग मिलेगा। कंचन पवन बंसल ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग दें और नगर को सुंदर बनाने में अपना दायित्व निभाएं। ग्राम दानकापुरा के मनरेगा मजदूरों को 3 माह से भुगतान नहीं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लगाई गुहार। धौलपुर न्यूज। ग्राम दानकापुरा के मनरेगा मजदूरों ने 3 माह से लंबित मजदूरी भुगतान को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने ग्राम गोलीपुरा व रहुआपुरा में चेक डैम निर्माण कार्य किया था। कार्य पूर्ण हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरों ने बताया कि लगातार 3 महीनों से भुगतान रुके होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है और उन्हें साहूकारों से ब्याज पर उधार लेने की नौबत आ गई है। मजदूरों ने ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच से भी कई बार इस संबंध में निवेदन किया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस पर मजबूर होकर सभी मजदूर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर से शीघ्र मजदूरी भुगतान करवाने की मांग की। मजदूरों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने समस्त पुलिस अधिकारियों, थानाधिकारियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं पर निगरानी रखने, विशेषकर बरैठा, सागरपाड़ा, राजाखेड़ा पर हथियारबंद नाकाबंदी के दिए निर्देश। धौलपुर न्यूज। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट होने के बाद जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने दिल्ली से धौलपुर आने वाले मार्गों पर चेकिंग बढ़ाए जाने के साथ जिले में सभी जगहों पर पुलिस बल को अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली से जुड़ने वाले मार्गों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान बढ़ा दिया है। उस ओर से आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य बाजार पर भी पुलिस बल तैनात कर निगरानी की जा रही है। पुलिस टीम को मुख्य मार्गों पर चेकिंग अभियान के साथ संदिग्धों पर नजर रखने की भी हिदायत दी गई है। इस निर्देश का पालन करते हुए पुलिस की टीमों ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। अभय कमांड सेंटर के जरिए सीसीटीवी कैमरों से भी संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में भ्रामक या गलत सूचना के संबंध में निगरानी रखी जा रही है। लाल किले के पास धमाका, फरीदाबाद टेरा मॉड्यूल से तार जुड़ने की आशंका। दिल्ली न्यूज। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जांच में संकेत मिले हैं कि इस विस्फोट के तार फरीदाबाद में उजागर हुए टेरा मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। कार में सवार एक संदिग्ध की पहचान आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूप में की जा रही है। हालांकि मृत व्यक्ति की अंतिम पुष्टि डीएनए टेस्ट के बाद होगी। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजमिल शकील, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद एजेंसियों के रडार पर हैं। माना जा रहा है कि धमाके के वक्त कार में 3 संदिग्ध मौजूद थे। उनकी तलाश जारी है। घटना के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। धौलपुर न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने शनिवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों से प्रकरण, जमानत व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली तथा एक बंदी की शिकायत पर तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सचिव ने रसोई, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पानी व टॉयलेट व्यवस्था की समीक्षा की और सर्दी को देखते हुए बंदियों को कंबल व बिस्तर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नए बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान लीगल एड टीम तथा जेल अधीक्षक सहित कारागृह स्टाफ मौजूद रहा। स्काउट नियमों को जीवन में अपनाकर बने आदर्श। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली न्यूज।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में जिला स्काउट गाइड भवन पर आयोजित राज्यपाल पुरस्कार अभ्यर्थी शिविर का उद्घाटन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीना ने ध्वजारोहण कर किया। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड सदैव मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। प्रत्येक स्काउट को संगठन के संस्थापक लॉर्ड बैडन पावेल के आदर्शों को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। उन्होंने परीक्षा में सफल हुए स्काउट्स को बधाई देते हुए पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 4 दिवसीय आवासीय शिविर 10 से 13 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के 104 स्काउट भाग ले रहे हैं। सफल अभ्यर्थियों को जनवरी में जयपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर शिविर संचालक एवं मुख्य परीक्षक प्रकाश चंद सुमन सहित परीक्षक और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। पर 5 वाहनों की भिड़ंत, चालक घायल, अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर वाटरवर्क्स चौराहे के पास शुक्रवार को 5 वाहनों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रहे 3 ट्रक और एक कार आपस में टकरा गए। हादसे के बाद ब्रेक लगाने वाला ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। दुर्घटना में 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और आगरा से ग्वालियर मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर निहालगंज थाना, कोतवाली व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करने में जुट गई। कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत, रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग। धौलपुर न्यूज। शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने मचकुंड रोड स्थित ग्राम मेहमदपुर में पुराने कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज ने 30 अक्टूबर 2025 को हुई एक रजिस्ट्री को निरस्त कराने और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार खसरा नंबर 965/1 पर वर्षों से कब्रिस्तान मौजूद है। समाज का आरोप है कि कब्रिस्तान क्षेत्र से निजी भूखंड तक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में यहां किसी मार्ग का उल्लेख नहीं है। समाज का कहना है कि इस प्रकरण में पहले भी शिकायत दी गई थी, इसके बावजूद रजिस्ट्री दर्ज हो गई। उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में भूमि दर निर्धारण को लेकर भी मिलीभगत का संदेह जताया है। जानकारी के मुताबिक मामले की जांच तहसीलदार धौलपुर को सौंप दी गई है। समाज ने जिलाधिकारी से भूमि का नाप करवाने और अतिक्रमण रोकने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और जिला शहर काजी को भी भेजी गई है। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, बड़ी वारदात टली। बड़ी न्यूज। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में बाड़ी सदर थाना पुलिस ने रविवार देर शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए रामबाग नहर के पास एक युवक को अवैध हथियार के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान देवी सिंह निवासी भैंसाखुरी, थाना जगनेर, उत्तर प्रदेश सीमा के नजदीक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था और किसी गंभीर वारदात की फिराक में था। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का एक अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। थाना प्रभारी मोहर सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके से ही आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हथियार उसे कहां से मिला और इसका उपयोग किस वारदात में किया जाना था। टीम आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित नेटवर्क को भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों और सक्रिय अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।